आज मैं आपके साथ कुकुम्बर सैलड की रेसिपी शेयर करने जा रहा हूँ। ये बहुत ही जल्दी बन जाता है। ये हार्डली इसको बनाने के लिए 5 मिनट भी नहीं लगते हैं। ये जितना इजी है उसके साथ साथ बहुत ही टेस्टी बनता है। तो आप घर पर बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिए और आपका कैसा अनुभव रहा मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कीजिए जिससे आपको मेरी नई रेसिपी का नोटिफिकेशन मिल सके। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। 2 खीरे लिए हैं। नॉर्मल पानी में अच्छी तरह से धोने के बाद ड्राई कर लिया था। अब दोनों को पील कर लेंगे। एक को मैंने पील करके थोड़े से छिल के रखे हैं और दूसरे खीरे को अच्छी तरह से पील कर लेंगे। अगर आप चाहें तो छिलके के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप छिलका दोनों का भी उतार सकते हैं। ये ऑप्शनल है, आपको जो अच्छा लगे आप कर सकते हैं। दोनों को पील कर लिया है। अब बड़े बड़े स्लाइस में दोनों खीरों को काट कर एक बाउल में निकाल लेंगे। अगर आप चाहें तो इसको आप क्यूब में भी काट सकते हैं या फिर जैसी साइज़ में आप काटना चाहें उस साइज़ में आप इसको काट सकते हैं। लेकिन जब भी खीरे को काटें थोड़ी सी साइज़ बड़ी रखें। तो अब खीरों को एक बाउल में काट कर साइड में रख लेंगे। थोड़े से हरे प्याज लिए हैं, अच्छी तरह से क्लीन कर लिए थे। क्लीन करने के बाद नॉर्मल पानी में अच्छी तरह से धोकर छलनी में रख दिया था जिससे जो इसमें एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए। पानी निकलने के बाद फाइनली चॉप कर लेंगे। तो आप देख सकते हो इस तरह से हरे प्याज को चॉप करना है। हरा प्याज और कुकुम्बर का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। 2 फाइनली चॉप की हुई गार्लिक ऐड करेंगे। थोड़ी सी चॉप की हुई हरी मिर्ची ऐड करेंगे। अगर आप चाहें तो हरी मिर्ची की जगह चिली फ्लेक्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा सा नमक, 1 से 2 टेबलस्पून सीसेमी ऑयल ऐड करेंगे। अब इसमें जो हमने हरे प्याज काटे थे वो भी ऐड कर लेंगे। मिक्स कर लेंगे। थोड़ी सी चीनी ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून डार्क सोया सॉस ऐड करेंगे। उसके बाद अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे जिससे जो चीनी है वो अच्छी तरह से घुल जाए। तो चीनी अच्छी तरह से घुल गई है। स्प्रिंग अनियन के आगे जो प्याज है उसको हमने स्लाइस में काट लिया था, उसको ऐड करेंगे। खीरे भी ऐड कर लेंगे। 1 टेबलस्पून रोस्टेड मूंगफली ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून सफ़ेद और काले तिल ऐड करेंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद सर्व कर देंगे। ये सैलड बहुत ही इजी है, बहुत ही टेस्टी बनता है। तो आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी, आपका अनुभव मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। तो मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ।